द स्टडी जोश के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज लाए हैं हम जीके के बेहतरीन क्वेश्चन जो आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो जिस नेता की मृत्यु हुई थी वो है लाला लाजपत राय। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद से लिया गया है या उल्लेखित है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में मानव शरीर की पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत से ही होती है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बाल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? तो शहतूत के कोमल पत्तियों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो खेतड़ी है वो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। आपको बता देते हैं, बुध, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। ठीक है, इसी तरह क्रम है, शॉर्ट में बता दिए। तो मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आँख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने लगाया था। किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है? तो किसी भी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के लगे जो दर्पण होते हैं उन्हें पीछे के दृश्य देखने के काम आता है। अगला प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि का गति कितनी होती है? तो हवा की जो गति होती है सामान्य परिस्थितियों में वह है 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वो एकमात्र ग्रह कौन सा जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, यानी ईस्ट टू वेस्ट जो उसका डायरेक्शन है घूमने का वो है? तो शुक्र ग्रह जो है वो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। और सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की जो आयु है वह है 4.6 अरब वर्ष। अगला प्रश्न है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा जो है वो 76 वर्षों के बाद ही दिखाई देता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड लेता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को किया था। 14 मई 1974 को पोखरण परीक्षण भारत ने किया था और ये राजस्थान में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है, क्योंकि
हार्डवेयर को ही स्पर्श कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर जो होता है उसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, वो प्रोग्राम होता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर में जो गैस उपयोग की जाती है किरण, वो है रेडान है, ठीक है, वो रेडान है, रेडान। ठीक, अगला प्रश्न है मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट जो होता है उसमें थोरियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है सबसे बड़ी। अगला प्रश्न है संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है, व्हेल मछली है, ये स्तनधारी होता है। ठीक है, कंफ्यूज में हो जाते हैं लोग। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर दें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हम अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म द स्टडी जोश में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे वनडे एग्जाम हो गए आपके, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और विभिन्न सारी परीक्षाएं होती हैं, उत्तर प्रदेश लेखपाल पटवारी और यूपी फॉरेस्ट गार्ड, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, यूपी टीईटी, सुपर टेट और यूपी बीएड का भी हम एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप लोग ऐसी तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेट रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक 1 जो है वो पहला कृत्रिम उपग्रह है। अगला प्रश्न है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करते हैं परिवर्तित करके। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम, और रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और इस अस्थायी स्मृति जो होती है उसको हम रोम कहते हैं, ठीक है, रीड ओनली मेमोरीज का नाम होता है। अगला प्रश्न है रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता जो से हम रिक्टर पैमाने स्केल पर मापते हैं। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम है। अगला प्रश्न है किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? शुक्र को हम शांत तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सबसे सतह को क्षोभमंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है, ठीक है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर दें। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं।